ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लिम्फ नोड की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। सो दिस इज़ द लिम्फ नोड। ठीक है, अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करूं, आप ये देख सकते हैं कि ओवल या फिर बीन शेप का होता है। ठीक है, ये ओवल या फिर बीन शेप का होता है। ठीक है, इस नोड में जो वेसल्स इंटर हो रही होती हैं लिम्फ को लेके, उसे हम कहते हैं एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, और जो लिम्फ को लेकर एग्जिट हो रही होती हैं उसे हम कहते हैं इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, जब एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ जो है इंटर होता है कैप्सूलर रीजन में। ठीक है, तो इसका एक तरीका है ये किस तरह, और सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले ये कैप्सूलर रीजन में जाता है। दिस इज़ द कैप्सूलर पार्ट। ठीक है, कैप्सूलर, यहाँ पर आपको स्पेस नज़र आ रहा होगा, छोटा छोटा सा ये स्पेस नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं सब कैप्सूलर रीजन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सब कैप्सूलर रीजन। यू कैन सी सब कैप्सूलर साइनस भी कहते हैं, सब कैप्सूलर रीजन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिम्फ फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लिम्फ है कहाँ जाता है, आपके कॉर्टेक्स के ट्राबिक्यूला में जाता है। ठीक है, ये जो आपका रीजन नज़र आ रहा है, जब आपका कैप्सूल अंदर एक्सटेंशन बनाता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन क्या कहलाती है, ये डिवीजन क्या कहलाती है, ट्राबिक्यूला। ठीक है, उसके बाद जो है ये कॉर्टेक्स रीजन में आता है। ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। अच्छा, कॉर्टेक्स के भी दो पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉर्टेक्स हमारा किसका, ये जो आउटर पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास इनर पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, मेड्यूला। कॉर्टेक्स के भी दो पार्ट हैं, एक है आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, दीज ऑल आर द आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो है इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास रीजन है ये क्या है, हमारे पास इनर कॉर्टेक्स है। देन कॉर्टेक्स होने के बाद जो हमारा लिम्फ है वो डायरेक्ट किस में आ जाता है, हमारे मेडुलरी रीजन में आ जाता है। ठीक है, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कॉर्टेक्स मेड्यूला जो है हमारे पास इनर रीजन है, और पहले हम कॉर्टेक्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो आउटर रीजन है वो क्या है, कॉर्टेक्स है, कैप्सूल के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। ठीक है, इसमें जो है लिम्फोसाइट जो है डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हमारा जो फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ नोड। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास रीजन है ये क्या है, कॉर्टेक्स है, और ये वाला रीजन जो हमारे पास क्या है, मेड्यूला। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास डीपर रीजन में लिम्फोसाइट जो है सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, डेंसली पैक्ड होते हैं, और इस सर्कुलर फॉर्म में लिम्फोसाइट अरेंज होते हैं। ये लिम्फोसाइट बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जब ये लिम्फोसाइट्स इस सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स फॉलिकल। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फॉलिकल। ठीक है, ये फॉलिकल बेसिकली क्या होता है, लिम्फोसाइट्स की इस सर्कुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यही फॉलिकल जब मेडुलरी रीजन में जब जाता है तो फिर ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट वे में ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स अरेंज हो जाते हैं स्ट्रेट वे में, जिसे हम क्या कहते हैं, मेडुलरी कोर्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये मेडुलरी कोर्ड्स कहलाती हैं। ठीक है, ओके, जो हमारे पास इनर मेडुला है वो क्या है, इनर रीजन है। ठीक है, और इसमें जो है लिम्फोसाइट से स्ट्रैंड्स की फॉर्म में यूनाइट होते हैं जिसे हम मेडुलरी कोर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और इस मेडुला में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि लिम्फ फ्लो सबसे पहले कहाँ जाता है, इसे अगेन रिपीट करते हैं। ये आपका लिम्फ नोड है, यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ इंटर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ जा रहा है, ये आपके साइनस में जा रहा है। ठीक है, कॉर्टेक्स साइनस में, एंड देन इसके बाद ये जाता है ट्राबिक्यूला में, एंड देन इट गोज़ इनटू द मेडुलरी साइनस। ठीक है, मेडुलरी साइनस के बाद ये कहाँ चला जाता है, दोबारा आपके यहाँ पर लिम्फ का एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद है, यहाँ से जाके फिर ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाता है। ओके, यहाँ पर ये किस चीज़ की फिल्ट्रेशन करवाता है, आप देख सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि एज लिम्फ पासिस थ्रू द नोड बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स आर ट्रैप्ड बाय रेटिकुलर फाइबर विद इन द नोड। ठीक है, इस नोड के अंदर हमारे पास बहुत सारे डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और दूसरे प्लाज्मा सेल्स मौजूद होते हैं। अगर लिम्फ के थ्रू अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई एंटीजन आता है, ठीक है, तो ये जो लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, टी सेल्स और मैक्रोफेजेस यहाँ पर मौजूद होते हैं जगह जगह, उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। किल करने के बाद ये जो है एफेरेंट वेसल्स के थ्रू लिम्फ ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, ओके,
इसके अंदर जो हमारे पास बी सेल्स एंड टी सेल्स मौजूद हैं वो क्या करते हैं, और प्लाज्मा सेल्स जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी जो है उस एंटीजन को क्या करता है, लिम्फ के अंदर से क्लियर कर देता है, मार देता है उसे, और फिर उसको क्लियर फ्लूइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर फेरेन वेसल्स के थ्रू वो क्लियर फ्लूइड या वो लिम्फ जो है सब क्लेवेन वेंस के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो लिम्फ नोड है ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। वैसे तो ये वेसल्स के थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में स्कैटर बिखरे हुए होते हैं, जगह जगह मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेजर लिम्फ नोड्स हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, सर्वाइकल जो कि आपके नेक रीजन पे होता है, एक्सिलरी में इंग्यूनल लिम्फ नोड्स एंड मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स। हम देखते हैं इसे कि सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी नेक एरिया में प्रेजेंट होता है। और लिम्फ को ये कौन से लिम्फ को फिल्टर करता है, जो कि हेड और नेक से आ रहा होता है, ठीक है। एक्सिलरी जो है आपके आर्म पिट पे मौजूद होता है, और ये जो है आपके हैंड्स के, आपके आर्म, आपके ब्रेस्ट के लिम्फ को क्या करता है, क्लियर करता है। ओके, इंग्यूनल ये जो है ये आपके ग्रोइन एरिया में मौजूद होता है, और आपके लोअर एक्सट्रीमिटी से, आपके जेनाइटल ऑर्गन से जो लिम्फ आ रहा होता है उसे क्लियर करता है। इसके अलावा हमारे पास मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स मौजूद हैं। ये कहाँ मौजूद होता है, आपके एब्डोमेन में मौजूद होता है, एब्डोमिनल पेरिटोनियम में, ठीक है। और आपके एब्डोमिनल सर्जरी के बाद जो या आपके एब्डोमिनल रीजन में जो भी आपके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करता है, क्लियर करता है। ओके, लिम्फ नोड के अलावा हमारे पास डिफ्यूज़ लिम्फेटिक टिश्यूज़ भी जगह जगह पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टॉन्सिल्स होते हैं या पेयर्स पैचेस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़ लिम्फेटिक टिश्यू। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास लिम्फेटिक नोड्स में या डिफ्यूज़ लिम्फेटिक टिश्यू में क्या मेजर फ़र्क होता है कि अगर आपका लिम्फ नोड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लिम्फ नोड, तो आप याद रखिएगा ये जो है कैप्सूल से कवर होगा, ठीक है। एक प्रॉपर इसकी एनाटॉमी होती है, ये प्रॉपर कैप्सूल से कवर होता है, ठीक है। जबकि डिफ्यूज़ लिम्फेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो उसके पास कोई प्रॉपर कैप्सूल नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, आपकी बॉडी के जो लाइनिंग होती है ज़्यादातर वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे ये मौजूद होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास आइसोलेटेड लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं जिसके अंदर ज़्यादातर बी सेल्स मौजूद होता है, ठीक है, वो भी ओवल शेप का होता है, थ्रू आउट द बॉडी आपके मौजूद होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है जिसे हम लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं वहाँ पर मौजूद होती है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मौजूद होती है, रेस्पिरेटरी एयरवेज में मौजूद होती है, इसके अलावा यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई बेसिकली इस इंटरनल ऑर्गन्स में कोई इस तरह से लिम्फ नोड मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि उसके पैचेस मौजूद होते हैं, नोड्यूल्स यानी कि ये विदाउट कैप्सूल मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये करते क्या है, जब कोई भी बॉडी के बाहर से कोई एंटीजन आता है, ठीक है, ये जो है आपके बी सेल्स जो कि आइसोलेटेड लिम्फेटिक नोड्यूल्स में मौजूद होते हैं, ये बी सेल्स जो है प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो प्लाज्मा सेल देन एंटीबॉडीज़ बनाता है। हमने ब्लड वेसल्स की टॉपिक पे भी पढ़ा था कि जब कोई भी एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, एंटीबॉडीज़, ठीक है। और फिर वो एंटीबॉडीज़ जो है फॉर एग्जाम्पल IgA बन गया या IgG बन जाता है, ठीक है। वो एंटीबॉडी जो एंटीजन को या फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, किसी वायरस और बैक्टीरिया को हमारे जो ट्रैक से वो क्या करता है, हमारे ट्रैक से क्लियर कर देता है, ठीक है। और इस आइसोलेटेड लिम्फेटिक नोड्यूल्स में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है टॉन्सिल्स हैं, इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पैचेस के फॉर्म में ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स मौजूद होते हैं जिसे हम पायर्स पैचेस भी कहते हैं, या हमारे पास अपेंडिक्स भी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आइसोलेटेड लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास टॉन्सिल्स जो है किस तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। दीज आर द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज लिम्फेटिक नोड्यूल्स। ये जो है लिम्फेटिक नोड्यूल्स की एग्रीगेशन होती है, जब बहुत सारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स एक जगह आके एग्रीगेट होते हैं, जमा होते हैं हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो फिर ये क्या बनाते हैं, टॉन्सिल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे नेज़ल कैविटी को और ओरल कैविटी को, जो क्योंकि आपको पता है हम जो हमारा ओरल कैविटी है ये ओपन होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस ईजिली इंटर हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें टॉन्सिल्स प्रोवाइड किया है, और ये टॉन्सिल्स उस जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया, उसको ट्रैप कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टाइप इज़ नेज़ोफेरेंजियल, यहाँ पर आपके फेरिंक्स में एक पैलेटाइन टॉन्सिल्स, एक लिंगुअल टॉन्सिल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हम पहले टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, जिसको हम कॉमनली एडिनोइड्स भी कहते हैं। ये आपके नोज़ के पीछे मौजूद होता है और आपके फेरिंक्स के पोस्टीरियर वॉल के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है।
पैलाटाइन टॉन्सिस जो है आपके यूजुअली इसको हम जो है नॉर्मल जो टॉन्सिस हम इसी को कहते हैं पैलाटाइन टॉन्सिस को, ठीक है। और ये हमारे माउथ के पीछे मौजूद होता है, फेरिंक्स के लेटरल वॉल पे मौजूद होता है, ठीक है। और लिंगुइनल टॉन्सिस जो हमारे टंग पे मौजूद होता है और जो है जो बाहर से कोई भी जो हमारा एंटीजन या कोई फॉरेन पार्टिकल्स बैक्टीरिया वायरस आ रहा होता है सबसे पहले यही रिसीव करता है और उसे क्या करता है, किल करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज टॉन्सिस तक रखते हैं।